साथियों, मैं आज एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हम बार-बार हर एक पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे बोलते हैं, क्योंकि मेरा एक पॉइंट लेकर काफ़ी मैटर खड़ा हो गया है। तो साथियों, अभी जो कहते हैं कि भगवान को मानो सही है, मानना सही है, हमें नहीं कह रहे हम मानो। लेकिन हम 30 साल बचपन से लेकर पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, शादी तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि सब लफड़ा हो गया है। तो मानना सही है, लेकिन हमारे साथ हमको योद्धा की ज़रूरत है, और जो योद्धा हैं वो एक ही योद्धा हो सकते हैं, एक ही धर्म के। वो हैं ईसा अल्लाह ख्वाजा जी और वाहे गुरु ईसा मसीह। यही अगर कोई निष्कर्ष, कोई समाधान यही कर सकते हैं। और हमको ऐसे ही योद्धा की ज़रूरत है। हमको ऐसे धर्म की नहीं ज़रूरत है जो जिस धर्म के लोग चूड़ी पहने रहते हैं और मेहंदी लगाए रहते हैं। हमको ऐसे धर्म की लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ देखते होंगे, सब करते हैं हिंदू में। हमको बता दो, विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों जो हिंदू में लाठी चल जाती है और मुस्लिम में क्यों नहीं चलती। हमको कभी कभी एक विकल्प नहीं चुनना चाहिए। अगर एक विकल्प चुने आप, तब आपको इतनी परेशानियों का दिक्कत करना पड़ेगा। एक तरफ से देखा जाए कि आपका हर एक काम चौपट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। आप दो विकल्प पे रहोगे तब आप सक्सेस मिलेगा। दो विकल्प का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप नौकरी अगर नहीं है तो आपको दुकान का विकल्प चुनना चाहिए पहले से ही। ये नहीं कि जब वो कहावत है होलिका जल जाएगा तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उसको क्या करोगे, बताओ तुम क्या करोगे। तो हमको दो विकल्प एनी टाइम के लिए चुनना चाहिए, चाहे नौकरी हुआ, चाहे शादी हुई, चाहे अगर एक लड़की आप शादी की हो तो दूसरी लड़की पहले एडवांस से चुने रहना चाहिए, क्योंकि कहीं लफड़ा हो जाए तो दूसरी लड़की से शादी कर लो। और ऐसे धर्म में ही अगर भगवान से आपको धोखा मिले तो ईसा अल्लाह ख्वाजा जी और वाहे गुरु ईसा मसीह को पहले लाइन में रहना चाहिए। और ऐसे योद्धा हैं कि एक आप इनको थोड़ा सा मान लोगे तो आपका हर एक काम बनता चला जाएगा। और 30 साल आदमी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, मानना अलग बात हुआ और परेशानी झेलना अलग बात हुआ। अगर आदमी परेशानी झेल रहा है तो भगवान को ही खुद सोचना चाहिए क्यों झेल रहा है, और उसका परेशानी काटना चाहिए। ऐसे हम भी झेल रहे हैं तो हमको परेशानी नहीं झेलना है। हमको मुसीबत में एनी टाइम हम बोले हैं कि हम एक मर्ज़ को लेकर एनी टाइम के लिए नहीं झेल सकते हैं। इसलिए हम एक महान योद्धा ईसा अल्लाह ख्वाजा जी और वाहे गुरु का हाथ पकड़े हैं। अभी तो हमारे साथ अभी 2 सेकंड में कह दूं तो इतने हमारे मुस्लिम भाई बहन खड़े हो जाएं कि अभी जस्ट हम मिल के आ रहे हैं। कहे कि अगर कोई भी दिक्कत होगी एनी टाइम के लिए बुला लेना हमको, चाहे जितने भी बंदे की ज़रूरत हो। तो हम बोले हैं कि हमको अपनी हार बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे हमको सिस्टम क्यों ना बदल देना पड़े। और वो भी लड़की से मेरी शादी नहीं हो, ये तो कतई नहीं हमको बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि अगर ये हो जाता तो हमको परेशानी ना झेलना पाता, और वो भी लड़की का मैटर है तो हमको एक तो हमारे काम नहीं हुआ और दूसरा हमको झेलना पड़ा, तो हमको एक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए चाहे हमको कुछ भी कर जाना पड़े। तो साथियों, हमें नहीं कह रहे हिंदू हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हिंदू हमको ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हमको ऐसे हाथ में मेहंदी लगाकर और चूड़ी पहनकर ब्राह्मण की नहीं ज़रूरत है। हमको ऐसे मुस्लिम भाई बहन की ज़रूरत है जो मार काट करने के लिए खड़े रहे एनी टाइम, और हम भी खड़े रहेंगे। अभी वो बोल के आ रहे हैं कोई भी ज़रूरत होगी हमको बोलना। अभी जस्ट हम बोल के आ रहे हैं, हमको कोई भी ज़रूरत होगा तो आप बोलना, हम खड़े हैं मुस्लिम भाई बहन की तरफ। और अगर हमको कोई ज़रूरत हो तो मुस्लिम भाई बहन हमारे तरफ खड़े हैं।
हमको इस बात की डर नहीं है कि ब्राह्मण में एक ब्राह्मण के कोई मार देता तो एक दूसरा ब्राह्मण हंसता है। पहले वो अपने आप को हंस ले, दूसरे ब्राह्मण को ना हंसे। मर्द उसको बोलो, मुस्लिम को बोलो, जो एक दूसरे का मदद करने में सक्षम रहते हैं। तो हमको ये ज़रूरत नहीं कि हमारे लिए कोई ब्राह्मण खड़ा होगा। कभी खड़े हुए हैं कि खड़े होंगे, तो हम तो बिल्कुल जो ठाकुर हमसे भिड़े हैं, हम इनको देखना नहीं मांगता हूँ। अगर देखना मांगना है तो हमसे शादी उनकी बहन कर लें, नहीं तो मैं इतना तबाही मचवाऊँगा कि आने वाली उनकी ज़माना और पीढ़ी याद रखेगी। अगर हमको अब इस बार कोई कहानी हुई तो सीधे तौर पे शादी करें, नहीं तो इतने मुस्लिम भाई बहन खड़ा तक कर देंगे खुदा इंशाअल्लाह कि उनकी आने वाले ज़माना ठाकुरों की भूल जाएगी। तो साथियों, हमारे बात को ध्यान देना और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। क्योंकि मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ, एक योद्धा ही मेरा रास्ता को हल कर सकते हैं और वो योद्धा है इंशाअल्लाह। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको पसंद है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।